शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा वज़ीर-ए-आज़म की लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में पेश। हमजा शहबाज की तबीयत खराब, हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त। डेंगू बेकाबू, मुल्क भर में अमवात और केसेस में इजाफा। कराची में 2 अफराद दम तोड़ गए। मीरपुर खास में भी वायरस एक शख्स की जान ले गया। सिंध में हलाकतों की मजमूई तादाद 37 तक पहुंच गई। पेशावर में मजीद 342 नए केसेस रिपोर्ट। मसनूआत कल से सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल के निर्खों में 7 रुपये 24 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 16 रुपये 61 पैसे कमी मुतवक्के। हतमी ऐलान आज होगा। वजीर खजाना और IMF के मिशन चीफ बराए पाकिस्तान का राबता। आर्मी मॉनिटरी फंड की जानिब से सैलाब ज़दगान की मुआवनत का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी हुकूमत का रेकॉर्डिक मंसूबे पर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेने का फैसला। सदारती रेफरेंस भेजने के लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी। ऑडियो लीक्स पर हाई पावर कमेटी की तश्कील से मुताल्लिक मुशावरत होगी। तवानाई बहरान पर काबू पाने और मार्केट्स की बंदिश पर भी गौर होगा। We really want to build and reset these relations back to normal and friendly relations based on trust, respect and mutual understanding. That our relations should not be seen through the prism of Afghanistan or through the lens of China. That this catastrophic situation is not made by us, it is man-made, but not made by us. अमरीका हमारा अजीम दोस्त है। ताल्लुकात को चीन और अफगानिस्तान के तनाज़ुर में नहीं देखा जा सकता। माजी फरामोश करके संजीदा बातचीत के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। हालिया सैलाब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही फैली। मुतासरीन की बहाली के लिए रकम नहीं, अमली इक़दाम चाहते हैं। आर्मी बरादरी आगे बढ़कर सहारा बने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक अमरीका ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब। इमरान हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए घर भिजवाया। कोई बैरूनी हाथ मुलविस नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से ऑडियो लीक इंतहाई हसास मामला। शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आलमी बरादरी के रिस्पॉन्स से मुतमईन हैं। कर्जों में रिलीफ की जरूरत पड़ी तो सबसे बात करेंगे। फिलहाल भारत की जानिब हाथ बढ़ाना मुमकिन नहीं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एवनफील्ड रेफरेंस में बरी। नून लीगी नायब सदर की 7 साल और उनके शोहर की 1 साल कैद की सजा कल अदम। नाअहली भी खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी। इन पर असासों का केस नहीं बनता। ये टैक्स का मुकदमा हो सकता है, आमदन से जायद असासों का नहीं। नैब इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। अदालत आलिया का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लंबी आजमाइश के बाद सच सामने आ गया। पाकिस्तान में नवाज शरीफ जितना कड़ा एहतसाब किसी का नहीं हुआ। इमरान खान ने झूठ बोला और इल्जाम लगाया। उसे अपनी साजिशों का जवाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज की मीडिया टॉक। जब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया तो फिर अल्लाह ताला अगर इंसान सच्चा हो तो अल्लाह भी साथ नहीं छोड़ता।
आज साबित हो गए कि अल्लाह ताला ने हक को माशाल्लाह दिखा दिया, हक और सच को दिखा दिया, पूरी कौम को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया। अल्लाह ने हक और सच पूरी कौम को दिखा दिया। मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात बेबुनियाद थे, तमाम झूठ बेनकाब हो गए, मैंने अपना फैसला भी खुदा पर छोड़ा था। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, फजलुर रहमान का नून लीग की कायद से राबता, अदालती फैसले पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अब सारी दुनिया को कम से कम पता चलेगा कि वो जो साइफर था, जो मुरासला था, वो हकीकत है। शहबाज शरीफ, आपने किया तो मुझे नुकसान पहुंचाने पे, लेकिन आपने अपना ही बड़ा गलत कर लिया। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, ये चीफ पाकिस्तान का इलेक्टरल फ्रॉड है। सुल्तान सिकंदर, मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हारे में अभी भी कोई इज्जत और गैरत रह गई है, रिजाइन करो। इम्पोर्टेड हुकूमत मखसूस एजेंडे पर अमल पैरा, जो समझते हैं हम चोरों को बर्दाश्त कर लेंगे, वो गलत हैं। जल्द कॉल देने वाला हूँ, कौम मेरा साथ दे। ऑडियो लीक ने साबित कर दिया साइफर एक हकीकत है। कहा गया इमरान खान को ना हटाया तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। पीटीआई चेयरमैन का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। इमरान खान के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद आज अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। साबिक वज़ीर आज़म पर 25 मई के एहतजाज के दौरान मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। 3 लाख टन दरामदी गंदुम की तकसीम के तरीक़ाकार पर गौर किया जाएगा। दरामदी यूरिया खाद की कीमत पर भी गौर होगा कि इलेक्ट्रिक के बिजली निर्खों से मुतालिक समरी पर भी बातचीत की जाएगी। इस्लामाबाद में किसानों का धरना, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हुकूमत ने ज़राई ट्यूबवेलों के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी ज़राई ट्यूबवेलों के मामले पर सिफारिशात मुरतब करेगी। बिजली बिलों की अदम अदायगी पर ज़राई ट्यूबवेलों के कनेक्शन ना काटने की हिदायत। 10 अक्टूबर तक बिल जमा न कराने पर जुर्माना भी वसूल नहीं किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी। कराची में डाकुओं की वारदात की कोशिश, कार सवार ने मुल्जिमान पर गाड़ी चढ़ा दी। मोटरसाइकिल सवार असलहा लहराते हुए फरार। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज़ पर। मूसा कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक जख्मी समेत 2 मुल्जिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। पाकिस्तान और इंग्लैंड के क्रिकेट टीमें आज फिर कज़ाफी स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। T20 सीरीज का छठा मैदान मारने के लिए खिलाड़ी पुरजोश, परस्तार भी बेकरार। कौमी शाहीनों ने सीरीज अपने नाम करने की ठान ली। मेहमान इंग्लिश प्लेयर्स ने भी कम बैक पर नजरें जमा ली। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह का इलाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए दर्दे सर बन गया। कोरोना मुस्बत आने पर आइसोलेशन के लिए पहले होटल, बाद में घर भिजवा दिया गया। बीमारी की वजह से खिलाड़ी इंग्लैंड सीरीज से बाहर।